गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में एसिड, अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसी के आगे जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है लवण या सॉल्ट। ठीक है, लवण या सॉल्ट होते क्या है आइए हम लोग जानते हैं। लवण या इन्हीं को बोला जाता है बेटा सॉल्ट। ठीक, तो लवण या सॉल्ट क्या होते हैं? कहने का मतलब ये है कि किसी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण अक्रिया से प्राप्त। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब कोई अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अक्रिया से प्राप्त पदार्थ लवण कहलाते हैं। प्राप्त पदार्थ लवण कहलाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा था, हमने अम्ल भी पढ़ा है, क्षार भी पढ़ा है। तो यानी कहने का मतलब है कि यानी अम्ल और क्षार की आपस में जब हम उदासीनीकरण क्रिया कराते हैं तो उससे जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, लवण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे NH3 है, अमोनिया है, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से कराएं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है NH4Cl। ये आपका बेटा क्या है? ये आपका लवण है और ये आपका अम्ल है और ये आपका क्षार है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल अगर हम इसकी आगे बात करें, जैसे कहने का मतलब यही है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अक्रिया से लवण व जल प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि यानी जब कोई जलीय विलयन लेते हैं तो जलीय विलयन में जो अम्ल और क्षार होते हैं तो उनकी उदासीनीकरण अक्रिया या उदासीनीकरण करने पर हमें लवण व जल प्राप्त होता है। जैसे कहने का मतलब आप देखिए, ये है आपकी रिएक्शन NaOH प्लस HCl। ठीक है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? NaCl और साथ में मिलता है H2। ये भी आपका क्या होता है? एक्वस और ये भी क्या होता है? एक्वस। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं बेटा? ये दोनों एक्वस होते हैं। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपका NaOH और ये HCl जब आपस में रिएक्ट करता है तो NaCl और साथ में क्या मिलता है बेटा? H2O। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब यही जो लवण होता है यही लवण, ठीक है, अगर इसी लवण को हम जल में घोलें, लवण को जल में घोलने पर यह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, यानी आयनों में, यानी कहने का मतलब दो आयन होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो कहने का मतलब है जो आपके धनायन होते हैं, धनायनों को क्षारीय मूलक तथा ऋण आयनों को अम्लीय मूलक कहा जाता है। ऋण आयनों को अम्लीय मूलक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका ये जो लवण है, अगर इस लवण को हम क्या करें? इस लवण का हम वियोजन करें। ठीक है, तो जब हम इसको वियोजित करते हैं तो वियोजित करने के पश्चात ये जो होता है ये अपने अपने आयनों में Na+ और Cl- किसमें छूट जाता है? Na+ और Cl- दोनों एक्वस अवस्था में रहेंगे। ठीक, तो ये आपका जो होगा इसको बोलेंगे हम क्षारीय मूलक और ये जो होगा निगेटिव वाला इसको बोलेंगे अम्लीय मूलक। ठीक बेटा, क्लियर हो गया ये?
कि लवण क्या होते हैं। लवण अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अक्रिया से प्राप्त पदार्थ को लवण कहते हैं। ये आपके NH3 जैसे HCl, इसको कराए तो NH4Cl हमें मिला। या दूसरी इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, जलीय विलयन में ही अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अक्रिया से लवण व जल प्राप्त होते हैं। तो इसको NaOH प्लस HCl ये रिएक्शन करा दिया। तो जो आपके लवण होते हैं, अगर लवण को हम जल में घोलें तो जल में घोलने पर यह अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। वियोजित होने का मतलब है कि वो अपने अपने साइन के साथ यानी पॉजिटिव या निगेटिव साइन के साथ अलग हो जाते हैं, जैसे ये। कोई दिक्कत इसमें बेटा? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लवण का वर्गीकरण। ठीक है, आगे देख लेते हैं जल्दी से लवण का वर्गीकरण। ठीक, लवण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है बेटा, तो जनरली जो आपके लवण है, लवण को 6 भागों में बांटा गया है। लवण को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम एक एक सिंपल आपको बताता एक्सप्लेन करते हैं और उसके एग्जांपल बताते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है सामान्य लवण। सामान्य लवण या इसी को बोलेंगे हम क्या, सिंपल सॉल्ट। क्या होते हैं सिंपल सॉल्ट? सिंपल जो आपका सामान्य लवण होता है बेटा, सामान्य लवण में कोई भी आपके H+ या OH- विस्थापनीय समूह नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि H+ और या OH- उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कौन सा हो सकता है, KNO3, ये आपका एक सॉल्ट है, KNO3 हो गया। और इसी के साथ जैसे भी आपने पढ़ा है NaCl, कौन सा बेटा, NaCl, KNO3 और कौन सा हो गया, NaCl। इसी तरीके से आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है बेटा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कहने का मतलब कौन सा हुआ बेटा, एसिडिक सॉल्ट। कहने के तो इसमें क्या होगा, इसमें जो विस्थापनीय H+ समूह उपस्थित होते हैं, विस्थापनीय H+ उपस्थित होते हैं, विस्थापनीय H+ उपस्थित होते हैं। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब कौन से आएंगे। अब इसमें देखिए कौन कौन से रहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये आपका हो गया अम्लीय। इसी तरीके से बेटा होते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण या इनको बोलते हैं क्या, बेसिक सॉल्ट। तो इनमें क्या होगा कि विस्थापनीय OH- उपस्थित होते हैं, विस्थापनीय OH- उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके लवण होते हैं, इनमें जो आपका OH समूह उपस्थित होगा, जिससे जो अलग होता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल MgOHCl। ठीक है, ये हो जाएगा। या आपका अगला एक और एग्जांपल ZnOHCl। देख रहे हैं ना, इनमें OH उपस्थित है, इनमें H है और इनमें ना OH है ना OH है। क्लियर हो गया तीनों? ठीक है बेटा, उसके बाद आइए, उसके बाद हम पढ़ते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवण या इनको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। अब मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब क्या होता है? मिक्स सॉल्ट बेटा वो होते हैं कि ऐसे लवण जिनमें एक से ज़्यादा धनायन व एक से ज़्यादा ऋणायन उपस्थित हो सकते हैं। एक से ज़्यादा धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं, उपस्थित। ठीक, तो अब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल, जैसे CaOCl Cl। ठीक है, CaOCl Cl, या इसी में देख लीजिए अगला NaKSO2। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर ये निगेटिव, ये निगेटिव, दो निगेटिव हो गए। यानी एक से ज़्यादा धनायन एक से ज़्यादा ऋणायन से अगर उपस्थित हो वो कैसा सॉल्ट कहलाता है, मिक्स सॉल्ट कहलाता है। ठीक, इसी में जो अगला आता है, ठीक, अगला क्या आता है बेटा, अगला आता है द्विक लवण। द्विक लवण,
ठीक। तो द्विग्लवण क्या होते हैं? द्विग्लवण वो होते हैं कि बेटा जब दो सरल लवण को, ठीक है, दो सरल लवणों के जलीय विलयन का वाष्पीकरण करने पर, दो सरल लवणों के जलीय विलयन का वाष्पीकरण करने पर हमें मिश्रित या द्विग्लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये ठोस अवस्था में ही क्या होते हैं? अधिकतर पाए जाते हैं। जैसे यानी कहने का मतलब क्या है? दो सरल लवणों, दो सरल लवण के वाष्पीकरण से प्राप्त होते हैं, वाष्पीकरण से प्राप्त होते हैं। जैसे आपने फिटकरी का नाम सुना होगा, किसका बेटा? जैसे इसमें आएगा फिटकरी, क्या आएगा बेटा? फिटकरी। फिटकरी होता है, फिटकरी को आप सबने देखा होगा। फिटकरी फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A2SO4 Al2SO4 का होल प्राइस इंटू 24S2, ठीक है। ये होता है बेटा फिटकरी का सूत्र, A2SO4 Al2SO4 का होल प्राइस और 24S2। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो अभी इसमें 5 है, अभी एक और है सामान्य लवण जिसमें H+ या OH- आयन उपस्थित नहीं होते। ये हो गया जिसमें H+ विस्थापनीय H+ उपस्थित होता है, जिसमें विस्थापनीय OH- उपस्थित होता है। एक से ज़्यादा धन आएंगे, ऋण आयन होते हैं, ये आपके मिश्रित कहलाएंगे। और दो सरल लवणों के वाष्पीकरण से प्राप्त होते हैं कौन से? द्विग्लवण। इनको क्या बोलते हैं हम? ठीक है बेटा। अब इनमें जो अगला ये लिख लेते कौन सा है? 6 नंबर पे जो अगला आपको पढ़ना है वो है संकर लवण। कौन सा है बेटा? संकर लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको बोलते क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक। तो कहने का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं? वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किससे जुड़े हुए हो? किसी धात्विक धनायन के साथ उत्सहसंयोजी बंध बनाते हो। किसी धात्विक धनायन के साथ क्या करें? उत्सहसंयोजी बंध बनाते हो। जैसे आपका कौन सा हो जाएगा? K4Fe(CN6), ठीक, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे, इसको हम आयोनाइज करें तो देख लीजिए क्या होता है। K4Fe(CN6), इसको अगर हम आयोनाइज करते हैं बेटा तो ये 4 इसके पोटेशियम प्लस और ये आपका इसका संकर आयन होता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है। ये संकर आयन इसका अलग हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं संकर आयन। क्या बोला जाएगा बेटा? संकर आयन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 6 टाइप के होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आइए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं लवण का जल अपघटन, ठीक। आइए पढ़ते हैं लवण का जल अपघटन। जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक। तो क्या होता है? अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या कहता है? कहने का मतलब है कि वह अवक्रिया, ठीक है, वह अवक्रिया जिसमें कोई लवण क्या करे? जल से अपकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वह क्रिया जब कोई लवण, देख लीजिए लिख दे रहा हूँ, वह क्रिया जब कोई लवण जल के साथ अपक्रिया करके अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है तो उसे लवण का जल अपघटन कहते हैं। तो उसे लवण का जल अपघटन कहते हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं? कहने का मतलब वह अपने जब कोई लवण जल के साथ अपक्रिया करके अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें थोड़ा सा, तो जैसे इसमें जल के साथ होगा तो जल का आयनन देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे पहले जल को आयोनाइज करते हैं तो H2
ये आपका टूटेगा H+ और OH- में। तो यहीं पर से क्या होता है, आगे रिएक्शंस शुरू होती है। ठीक है, तो बेटा जो जल का अपघटन है वो क्या होता है, जो जल का अपघटन है उसको निम्नलिखित कई तरीकों से इन्होंने 4 वर्गों में बांटा है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या वो वर्ग है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं, सबसे पहला है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। पहला है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ठीक, कहने का मतलब ये है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जब कोई लवण बनता है तो उसका जल अपघटन कराने पर विलयन कैसा प्राप्त होता है। तो जो बेटा ये विलयन प्राप्त होगा जल अपघटन कराने पर, वो विलयन आपका कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, जो विलयन होता है क्षारीय विलयन प्राप्त होता है, क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। आइए फिर हम उसके थोड़ी सी आपको मैकेनिज्म समझा देते हैं। जैसे कहने का मतलब, हमें सबसे पहले क्या लेंगे, वाटर लेंगे, भी जल अपघटन होगा तो ये हो जाएगा आपका H+ और OH-। फिर उसके बाद हमें कोई लेना है आपका क्या, हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3। अब इसको हम आयोनाइज करेंगे, तो इसको जब आयोनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2Na+ और ये आपका CO3-2 कार्बोनेट आयन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो सोडियम ये 2Na+ ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH- के साथ। तो अब OH- वहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे NaOH के। ठीक, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके बेटा, NaOH के। और जो ये आपका CO3 है ये H+ के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपका बन जाएगा CO3-2, तो ये आपके 2 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका H2CO3। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये आपका क्या बन गया, ये बेटा आपका हो गया प्रबल क्षार। क्या हुआ बेटा, ये प्रबल क्षार, और ये आपका क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो जो प्रबल क्षार यानी NaOH है, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ये आयनित हो जाता है, क्योंकि ये प्रबल क्षार होता है, और ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते। तो यानी कहने का मतलब इनका जो जलीय विलयन है वो कैसा होगा, क्षारीय होता है। कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब इसी तरीके से जो बेटा इसका है दूसरा देख लीजिए क्या, अब यहाँ दुर्बल है, यहाँ प्रबल है। ठीक, तो अब दोनों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाए, यहाँ हो जाए आपका प्रबल अम्ल, और यहाँ पर जो हो जाए वो हो जाए दुर्बल क्षार। ठीक, ये इससे बने लवण का जल अपघटन देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो आपके लवण बनते हैं तो उनका जब जल अपघटन करेंगे तो उनका विलयन कैसा प्राप्त होता है, उसका विलयन कैसा प्राप्त होगा, अम्लीय विलयन प्राप्त होता है। कैसा विलयन प्राप्त होता है, अम्लीय विलयन। आइए इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम वाटर लेते हैं, वाटर को हमने आयोनाइज किया तो ये H+ और OH-। फिर उसके बाद हमने ले लिया क्या, अमोनियम क्लोराइड को लिए, तो ये अमोनियम क्लोराइड किस में चेंज हो जाएगा, NH4+ और साथ में Cl-। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ करते हैं, तो ये NH4+ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, NH4OH। ठीक, और यहाँ पर जो है ये H+ और ये साथ में Cl-, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HCl। तो ये आपका बेटा बन जाएगा क्या, दुर्बल क्षार। क्या बनेगा बेटा, ये आपका हो जाएगा दुर्बल क्षार, और ये आपका हो जाएगा प्रबल अम्ल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखिए, तो यानी कहने का मतलब है अब इसमें प्रबल अम्ल क्या प्राप्त हो रहा है, HCl। तो जब HCl जो प्राप्त होगा तो HCl का क्या हो जाएगा, पूर्ण आयनन हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, लेकिन NH4OH क्या है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से। अब उसके बाद आइए दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ले लेते हैं। तो दुर्बल अम्ल था दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। तो अब जो ये इससे बनेगा, आइए देखते हैं। तो जब इससे जो बनता है तो जो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से जब कोई लवण आपका बनता है तो इनका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, उदासीन विलयन प्राप्त होता है। कैसा विलयन प्राप्त होता है, उदासीन विलयन प्राप्त होता है। कैसा विलयन प्राप्त होगा बेटा, उदासीन। आइए देख लेते हैं। H2O बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर किया H+ और ये आपका OH-। अब उसके बाद हम ले लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट NH2CO3। अब इसको भी हमने आयोनाइज किया तो NH4+ के कितने मॉलिक्यूल, 2,
और यहाँ पर कार्बोनेट 2। अब वही चीज़ है, अमोनियम किसके साथ जाएगा, OH माइनस के साथ, यहाँ पर 2 ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 2NH4OH, और ये उसके साथ जाएगा H प्लस, यहाँ पर 2 ले लीजिए, और ये आपका CO3 माइनस 2, ये हो जाएगा H2CO3। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों बना है, तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार, और ये आपका हो जाएगा दुर्बल अम्ल। क्लियर हुआ बेटा दोनों चीज़ें, ठीक। तो अब ये आपका हो गया। अब इसी में जो लास्ट बचता है, तो लास्ट जो बचता है वो कौन सा बचेगा, अब यानी अब यह कौन सा बचेगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल गठन। तो जो बेटा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बनता है, जो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से जो लवण बनेंगे, तो उसका अगर हम जल गठन करेंगे तो जल में पूर्ण रूप से आयनित जरूर हो जाएंगे, लेकिन वो जल के किसी भी भाग से अक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसके 4 टाइप हैं। अगर इनमें से कोई भी टाइप में आपको क्या किसी भी चीज़ में आज जो मैंने पढ़ाया अगर दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप मुझे उसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।